यह बनु कैस के एक छोटे से गांव रहमत आबादवास का किस्सा है, जहां एक नेकदिल मगर गरीब नौजवान बशीर रहता था। यासिर का बाप एक दरवेश मिजाज इंसान था जो हमेशा कहता, बेटा, इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब उसके पास कुछ ना हो, फिर भी वो सब्र करे। यासिर का ख्वाब था कि वो अपने वालिद की कब्र पर एक छोटा सा मजार बनाए, मगर गुर्बत ने उस ख्वाब को धुंधला दिया था। गांव में एक अमीर ताजिर रहीम नाम भी रहता था, जो अपनी दौलत पर नाज करता और लोगों को कर्ज देकर उन पर एहसान जताता। एक दिन यासिर के वालिद सख्त बीमार पड़ गए। दवा के लिए पैसे न थे। यासिर ने मजबूर होकर रहीम से कर्ज मांगा। रहीम ने कहा, कर्ज तो दूंगा, मगर एक वादा करो, अगर वक्त पर वापस न किया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। यासिर ने आंखों में आंसू लिए वादा कर लिया। वालिद का इलाज हुआ, मगर वो बच न सके। यासिर ने उनकी कब्र पर मज़ार बनाने का इरादा छोड़ दिया और कर्ज चुकाने की फिक्र में लग गया। महीने गुजर गए। यासिर दिन रात मजदूरी करता, मगर कर्ज पूरा ना हो सका। रहीम ने गांव में ऐलान कर दिया, अगर यासिर ने 3 दिन में कर्ज वापस न किया तो उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। यासिर ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, तू ही इंसाफ करने वाला है, अगर मेरा सब्र सच्चा है तो मुझे रुसवा न करना। उसी रात यासिर को ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए, जिन्होंने कहा, तुम्हारा इम्तिहान पूरा होने को है, मगर किस्मत का खेल अभी बाकी है। कल तुम्हें एक अजनबी मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, मगर याद रखना, लालच न करना। सुबह यासिर काम पर जा रहा था कि रास्ते में एक अजनबी मुसाफिर मिला, जिसके कपड़े धूल आलूद थे और चेहरा नूरानी। उसने यासिर से पानी मांगा। यासिर ने अपना आखिरी पानी दे दिया। मुसाफिर ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? यासिर ने सारा किस्सा सुना दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, मगर शर्त यह है कि तुम इसे आजमाइश समझो ना कि इनाम। यासिर ने सर झुकाकर कहा, अगर यह अल्लाह की तरफ से है तो मैं कबूल करता हूं। मुसाफिर ने यासिर को एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, इसे कल सुबह खोलना और जो कुछ निकले उसे अल्लाह की अमानत समझना। यासिर संदूक घर लाकर रख दिया। रात भर वो सोचता रहा, क्या यह मेरी किस्मत का खेल है या एक और आजमाइश? सुबह होने वाली थी और संदूक खुलने वाला था, मगर क्या उसमें सोना होगा या सिर्फ एक पैगाम? क्या रहीम अपना वादा पूरा करेगा? और वो अजनबी कौन था? सुबह की अजान के साथ यासिर की आंख खुली। दिल में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और संदूक की तरफ बढ़ा। संदूक पर कोई ताला न था, मगर उसके ढक्कन पर एक पुराना कतबा लिखा था, जो सब्र करे वही वारिस बने, जो लालच करे वही खासिर हो। यासिर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक खोला। अंदर एक छोटा सा थैला था, जिसमें चंद सोने के सिक्के और एक खत था। खत पर लिखा था, यह माल तुम्हारा नहीं, यह आजमाइश है, इसे रहीम को दे दो, मगर शर्त के साथ। खत के नीचे लिखा था, रहीम से कहो अगर वो यह माल ले तो जमीन वापस करे, अगर इनकार करे तो इंतजार करो, अल्लाह का इंसाफ करीब है। यासिर वो थैला लेकर रहीम के घर गया। रहीम उस वक्त अपने नौकरों के साथ बैठा था और यासिर को देखकर तंजिया मुस्कुराया। आ गए जमीन देने? यासिर ने थैला और खत पेश किया। रहीम ने सोना देखकर आंखें चमकाईं, मगर खत पढ़कर चेहरा सख्त हो गया। यह शर्त मुझे मंजूर नहीं, जमीन मेरी हो जाएगी, क्योंकि वादा यही था। यासिर ने कहा, यह माल अल्लाह की तरफ से है और शर्त भी उसी की तरफ से। अगर तुम इनकार करोगे तो जमीन दे दूंगा, मगर याद रखना, अल्लाह का इंसाफ देर से होता है, मगर अंधेर नहीं होता। रहीम ने कहा लगाया, इंसाफ? यहां ताकत का कानून चलता है ना कि ख्वाबों का? रहीम ने अगले दिन गांव में ऐलान कर दिया कि यासिर की जमीन अब उसकी है। लोग हैरान थे कि यासिर ने सोना देकर भी जमीन क्यों न बचाई। कुछ ने कहा, यासिर पागल हो गया है। कुछ ने कहा, यह अल्लाह पर यकीन रखने वाला है, देखना किस्मत क्या पलटा खाती है। यासिर ने जमीन छोड़ दी, मगर दिल में सुकून था। वो अब मस्जिद के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगा और दिन भर मजदूरी करता। 1 हफ्ते बाद वही अजनबी मुसाफिर दोबारा रहमत आबाद आया। इस बार वो एक घोड़े पर सवार था और साथ में
दो मुहाफिज थे। लोग हैरान हुए। यासिर ने उसे पहचान लिया। मुसाफिर ने कहा, तुमने सब्र किया, लालच न किया और आजमाइश में कामयाब रहे। अब वक्त है कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुले। उसने रहीम के घर जाने का इरादा किया। गांव के लोग साथ हो गए। रहीम हैरान हुआ कि यह कौन है। मुसाफिर बोला, मैं सुल्तान आदिल वास के दरबार का कासिद हूं। सुल्तान ने तुम्हारे जुल्म की खबरें सुनी हैं। तुमने वादा तोड़ा और अल्लाह के बंदे को रुसवा किया। अब तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी और यासिर को वापस दी जाएगी। रहीम ने एहतिजाज किया, मगर कासिद ने फरमान निकाला, सुल्तान का हुक्म है और अल्लाह का इंसाफ उसके जरिए जाहिर हुआ है। यासिर की जमीन वापस हो गई। गांव के लोग खुश थे। यासिर ने जमीन पर सबसे पहले अपने वालिद की कब्र पर मजार बनाया और उस पर लिखा, यह मजार उस सब्र का निशान है जो आजमाइश में कामयाब हुआ। मगर कहानी यहां खत्म न हुई। उस रात यासिर को फिर वही ख्वाब आया। बुजुर्ग ने कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास किया, मगर असली आजमाइश अभी बाकी है। अब तुम्हें वो कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हारे ईमान की गहराई को जाहिर करे। यासिर ने पूछा, क्या कुर्बानी? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें वो चीज छोड़नी होगी जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। यासिर की आंख ख्वाब के बाद खुली तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बुजुर्ग ने कहा था, तुम्हें वो चीज छोड़नी होगी जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। यासिर ने सोचा, क्या वो जमीन है या वालिद की याद, या वो सुकून जो मुझे मस्जिद के पास मिलता है। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, ऐ रब, मुझे वो कुर्बानी दिखा दे जो तू मुझसे चाहता है। उसी दिन रहमत आबाद में एक काफिला आया। काफिले में एक बुजुर्ग आलिम थे जिनका नाम मौलाना हकीम मोन था। वो लोगों को दीन की तालीम देने आए थे। यासिर उनके पास गया और अपना ख्वाब सुनाया। मौलाना हकीम ने कहा, कुर्बानी सिर्फ माल या जमीन की नहीं होती। कभी कभी इंसान को अपनी ख्वाहिशात, आराम और यहां तक कि अपनी मोहब्बत भी छोड़नी पड़ती है। यासिर ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी जमीन छोड़नी होगी? मौलाना ने कहा, नहीं, तुम्हें वो कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारे जज्बे से जुड़ी है। उसी शाम सुल्तान आदिल की तरफ से दोबारा एक पैगाम आया। यासिर को बुलाया गया कि वो दरबार में आकर नौजवानों की तरबियत का काम संभाले। यह एक इज्जतदार, तनख्वाहदार और बावक़ार पेशकश थी। गांव के लोग खुश थे, मगर यासिर के दिल में एक सवाल था, अगर मैं चला गया तो वालिद की कब्र का मजार कौन संभालेगा? मस्जिद में बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएगा? यासिर ने मौलाना हकीम से मशवरा किया। मौलाना ने कहा, अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए यह खिदमत कबूल करोगे तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, मगर नियत साफ होनी चाहिए, न शोहरत की न दौलत की, सिर्फ खिदमत की। यासिर ने दिल में दुआ की और अगले दिन दरबार जाने का फैसला किया। सुल्तान आदिल का दरबार शानदार था। यासिर को इज्जत से बिठाया गया। सुल्तान ने कहा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो दीन, अखलाक और सब्र की तालीम दें। तुम्हारी कहानी ने हमें मुतस्सिर किया है। यासिर ने कहा, अगर यह खिदमत अल्लाह की रजा के लिए है तो मैं हाजिर हूं, मगर शर्त यह है कि मुझे रहमत आबाद के बच्चों को तालीम देने की इजाजत भी हो। जब यासिर वापस आया तो गांव के लोग खुश थे। वो अब एक मुअज्जिज उस्ताद था, मगर आजिज़ी वैसी ही थी। उसने मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाना जारी रखा और हर महीने दरबार जाकर नौजवानों को तरबियत देता। मगर किस्मत का खेल अभी पूरा न हुआ था। एक दिन यासिर को दरबार में एक खफिया खत मिला। खत में लिखा था, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई, मगर अब तुम्हें एक और इम्तिहान से गुजरना होगा। तुम्हें एक फैसला करना है, हक़ के साथ या तल्लुकात के साथ। अगर तुमने हक़ का साथ दिया तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, अगर तल्लुकात बचाए तो तुम्हारी रूह कमजोर हो जाएगी। यासिर ने खत बंद किया और सोचने लगा, क्या यह दरबार में कोई साजिश हो रही है? अगले दिन यासिर दरबार पहुंचा। वहां एक नया मुशीर शाहिद ग्यू मौजूद था, जो सुल्तान का करीबी साथी बन चुका था। शाहिद ने यासिर को बुलाया और कहा, सुल्तान चाहते हैं कि तुम एक खास फरमान पर दस्तखत करो
जिससे कुछ जमीनें नए ताजिरों को दी जाएंगी। यासिर ने फरमान पढ़ा। उसमें रहमत आबाद की कुछ जमीनें शामिल थीं, जिन पर मस्जिद और मदरसा बनने वाला था। यासिर ने कहा, यह जमीनें अवाम की खिदमत के लिए हैं, इन्हें ताजिरों को देना जुल्म होगा। शाहिद ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुम दस्तखत करोगे तो तुम्हें दरबार में आला मकाम मिलेगा, अगर इनकार करोगे तो तुम्हारी हैसियत खत्म हो सकती है। यासिर ने फरमान बंद किया और कहा, मैं वही करूंगा जो हक का है। अगर यह जमीनें अवाम की खिदमत के लिए हैं तो मैं इन पर सौदा नहीं करूंगा। शाहिद ने गुस्से से कहा, तुम्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। यासिर ने कहा, अगर कीमत हक की है तो मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। शाहिद ने सुल्तान को यासिर की मुखालिफत बताई। सुल्तान ने यासिर को दरबार में बुलाया। सुल्तान ने कहा, तुमने हमारे फरमान को रद्द किया क्यों? यासिर ने अदब से कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपका खादिम हूं, मगर अल्लाह का बंदा पहले हूं। ये जमीनें अवाम की अमानत हैं और इन पर तिजारत जुल्म होगा। सुल्तान ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, तुमने हक का साथ दिया और यही वो सिफत है जो हमें तुम में पसंद है। शाहिद को दरबार से निकाला जाए और जमीनें अवाम के लिए महफूज की जाएं। मौलाना हकीम ने यासिर से कहा, तुमने वो कुर्बानी दी जो तल्लुकात से बड़ी थी, अब तुम्हारा ईमान मजीद मजबूत हो गया है। यासिर ने कहा, यह सब अल्लाह की तौफीक से हुआ। अगर इंसान नियत साफ रखे तो अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। एक और ख्वाब। उस रात यासिर को फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में नजर आए। उन्होंने कहा, तुमने हक़त का साथ दिया, अब तुम्हें वो राज दिया जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कल तुम्हें एक पुराना कदबा मिलेगा जिसमें तुम्हारे वालिद की वसीयत छुपी है। यासिर ने पूछा, वसीयत? मगर वो तो कभी कुछ ना बोले। बुजुर्ग ने कहा, वसीयत वो चीज है जो वक्त पर जाहिर होती है। तुम्हें वो राज मिलेगा जो तुम्हें एक नई राह दिखाएगा। अगले दिन यासिर मस्जिद गया, जहां सफाई करते हुए एक पुरानी दीवार गिर गई। दीवार के पीछे एक लकड़ी का संदूक था जिस पर लिखा था, यासिर के लिए जब वो हक का साथ दे। यासिर ने संदूक खोला और अंदर एक पुराना कागज था। क्या यह सच में वालिद की वसीयत है? क्या इसमें कोई राज छुपा है? यासिर मस्जिद की पुरानी दीवार के पीछे से मिले संदूकन को लेकर अपने कमरे में आया। दिल धड़क रहा था जैसे वक्त की कोई गहरी परत खुलने वाली हो। संदूकन पर लिखा था, यासिर के लिए जब वो हक का साथ दे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर वालिद की तहरीर थी। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा की तहरीर तले वसीयत में लिखा था, बेटा यासिर, अगर यह तहरीर तुम तक पहुंची है तो समझो कि तुमने वो रास्ता चुन लिया है जो अल्लाह के बंदों को अता होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक राज छुपाया जो अब तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हारी जमीन के नीचे एक पुरानी कुएं की जगह है जहां मेरे वालिद ने एक अमानत छुपाई थी। वो अमानत सिर्फ उसके लिए है जो सब्र, सच्चाई और कुर्बानी के रास्ते पर चले। उस अमानत में दौलत नहीं, बल्कि वो इल्म है जो नस्लों को बदल सकता है। अगर तुम इसे पाओ तो इसे दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न बेचना, न छुपाना। यासिर ने वसीयत को सीने से लगा लिया। अब्बा, आपने जो राज छुपाया वो अब मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन यासिर ने जमीन की पुरानी हदों का जायजा लिया। एक जगह ऐसी थी जहां मिट्टी नरम थी और कुछ पत्थर गोलाई में रखे थे। उसने वहां खुदाई शुरू की। गांव के चंद नौजवान भी साथ आ गए। कुछ ही देर में एक पुराना पत्थर का ढक्कन नजर आया। यासिर ने दुआ की और ढक्कन हटा दिया। नीचे सीढ़ियों वाला रास्ता था जो जमीन के अंदर जा रहा था। यासिर ने मशाल जलाई और नीचे उतरा। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर पुरानी तहरीरें थीं। दरमियान में एक लकड़ी का संदूक था जिस पर लिखा था, इल्म की अमानत सिर्फ साबिर के लिए। यासिर ने संदूक खोला। अंदर पुरानी किताबें, चंद खत और एक चमड़े की जिल्द में लिपटा हुआ नुस्खा था। नुस्खे पर लिखा था, यह वो इल्म है जो इंसान को खुद शिनासी, रूहानी तरक्की और मुआशरती इस्लाह की तरफ ले जाता है। इसे संभालना और वक्त आने पर बांटना। यासिर ने वो नुस्खा मौलाना हकीम को दिखाया।
मौलाना ने कहा, यह इल्म बहुत कीमती है। इसमें रूहानियत, हिकमत और इंसानियत की गहराई है। अगर तुम इसे अवाम तक पहुंचाओगे तो तुम्हारी नस्लें दुआएं देंगी। यासिर ने फैसला किया कि वो मदरसे में इस इल्म को पढ़ाएगा और नौजवानों को न सिर्फ दीन बल्कि अखलाक, सब्र और खिदमत की तालीम देगा। सुल्तान आदिल ने यासिर को दरबार में बुलाया। सुल्तान ने कहा, हमें खबर मिली है कि तुम्हें एक खास इल्म मिला है। क्या तुम इसे दरबार के उलेमा के साथ बांटना चाहोगे? यासिर ने कहा, यह इल्म अवाम की अमानत है। अगर दरबार इसे अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे तो मैं हाजिर हूं, मगर अगर इसे सिर्फ इक्तिदार के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मैं इनकार करूंगा। सुल्तान ने कहा, तुम्हारी नीयत साफ है और यही हमें तुम पर एतमाद दिलाती है। तुम्हें दरबार का मुशीर हिकमत मुकर्रर किया जाता है। यासिर ने मदरसे में तालीम का नया निजाम शुरू किया। बच्चे अब सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि अखलाक, खिदमत और रूहानियत भी सीखने लगे। गांव में एक नया जज्बा पैदा हुआ। लोग अब सिर्फ दुनियावी तरक्की नहीं बल्कि रूहानी सुकून की तरफ बढ़ने लगे। मौलाना हकीम ने कहा, यही वो इनकलाब है जो इल्म से आता है। तुमने वसीयत को पूरा किया और अब तुम्हारी आजमाइश मुकम्मल होने को है। उस रात यासिर को फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में नजर आए। उन्होंने कहा, तुमने इल्म की अमानत संभाली, अब तुम्हें एक आखिरी फैसला करना है। तुम्हें वो चीज छोड़नी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, ताकि तुम्हारी रूह मुकम्मल आजाद हो जाए। यासिर ने पूछा, क्या वो मेरी जमीन है या दरबार का ओहदा? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। जो चीज तुम्हारे दिल के सबसे करीब है वही तुम्हारी आखिरी कुर्बानी है। सुबह यासिर ने दरबार जाने से इनकार कर दिया। उसने सुल्तान आदिल को खत लिखा, मैं अब सिर्फ अवाम का खादिम बनना चाहता हूं ना कि दरबार का मुशीर। मेरी खिदमत मस्जिद, मदरसा और रहमत आबाद में है। सुल्तान हैरान हुआ। गांव के लोग भी हैरान थे। यासिर ने सब कुछ छोड़ दिया और मस्जिद के हुजरे में बैठ गया। मगर क्या यही आखिरी कुर्बानी थी या अभी कुछ बाकी है? यासिर ने दरबार का ओहदा छोड़ दिया और मस्जिद के हुजरे में सुकून से बैठ गया। मगर यासिर के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि यह उसकी आखिरी आजमाइश है। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, अगर यह मेरी आखिरी कुर्बानी है तो मुझे साबित कदम रख। मुझे दुनियावी इज्जत नहीं चाहिए, मुझे तेरी रजा चाहिए। कुछ दिन बाद यासिर ने वालिद की वसीयत के कागज को दोबारा पढ़ा। उसके नीचे एक छोटी सी तहरीर थी जो पहले नजर न आई थी। बेटा, जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे तब तुम्हें असली इनाम मिलेगा। यह इनाम दौलत या जमीन नहीं बल्कि वो सुकून है जो दुनिया के बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। यासिर ने सोचा कि यह सुकून ही मेरा इनाम है या कोई और राज बाकी है। इसी दौरान रहमत आबाद में एक बड़ी आजमाइश आ गई। खुश्की ने सब कुछ तबाह कर दिया। खेत सूख गए, पानी के कुएं खुश्क हो गए और लोग भूख से परेशान होने लगे। गांव के लोग यासिर के पास आए और कहा, तुम हमारे रहनुमा हो, हमें बताओ हम क्या करें। यासिर ने कहा, यह अल्लाह की आजमाइश है। हमें सब्र करना होगा, दुआ करनी होगी और एक दूसरे की मदद करनी होगी। उसने अपने पास मौजूद थोड़ा सा अनाज मस्जिद में रखा और कहा, यह सबके लिए है, जो भूखा है वो यहां से ले जाए। यासिर के पास कुछ भी न बचा। उसने अपनी जमीन भी गांव के लोगों के लिए वक्फ कर दी ताकि वहां इज्तिमाई खेत बन सकें। लोग हैरान थे कि वो अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत जमीन भी छोड़ रहा है। मौलाना हकीम ने कहा, यही वो आखिरी कुर्बानी है। तुमने अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह के रास्ते में दे दी। अब तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो गया है। कुछ दिन बाद बारिश हुई, खेत सरसब्ज हो गए, कुएं भर गए और गांव में खुशी लौट आई। लोग कहते, यह यासिर की दुआ का नतीजा है। रहमत आबाद में एक नई रोशनी आ गई। मस्जिद और मदरसा इल्म व हिकमत का मरकज बन गए। उस रात यासिर को फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में नजर आए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी आखिरी कुर्बानी दे दी। अब तुम्हारा सफर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने तुम्हें वो सुकून दिया है जो दुनिया के बादशाहों को भी नसीब नहीं होता।
तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि तुमने सब्र, यकीन और कुर्बानी की मिसाल कायम की है। यासिर ने आंखों में आंसू ले कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी रजा अता की। यासिर ने अपनी आखिरी कुर्बानी देकर सुकून पाया था, मगर कहानी यहां खत्म ना हुई। रहमत आबाद में खुशहाली लौट आई थी, मगर खुशहाली के साथ एक नया खतरा भी जन्म ले रहा था। गांव के करीब एक और बस्ती थी, जहां का सरदार जफर शुअर था। जफर को यह बात पसंद न आई कि यासिर के गांव में इल्म और सुकून की रोशनी फैल रही है। वो सोचता था, अगर यह गांव तरक्की कर गया तो मेरी बस्ती के लोग भी वहां जाकर बस जाएंगे, मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। जफर ने अपने चंद आदमियों को गांव में भेजा। वो आम मजदूरों की तरह आए, मगर अंदर ही अंदर लोगों को बहकाने लगे। यासिर ने तुम्हारी जमीन ले ली, अब वो तुम्हें काबू में रखेगा। यह मदरसा सिर्फ उसके नाम को बढ़ाने के लिए है। तुम्हें क्या मिला? कुछ लोग शक में पड़ गए, मगर ज्यादातर लोग यासिर पर एतिमाद करते थे। यासिर ने महसूस किया कि गांव में कुछ लोग बदगुमानी का शिकार हो रहे हैं। उसने मस्जिद में सबको जमा किया और कहा, भाइयों, यह जमीन मेरी नहीं, यह अल्लाह की है। यह मदरसा मेरा नहीं, यह तुम सबका है। अगर कोई समझता है कि मैंने जुल्म किया है तो वो आज ही अपनी जमीन वापस ले सकता है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सबने कहा, नहीं यासिर, यह सब तुम्हारी कुर्बानी की वजह से है। हम तुम पर एतिमाद करते हैं। जब जफर को यह खबर मिली कि उसकी साजिश नाकाम हो गई तो वो गुस्से से भर गया। उसने कहा, अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उसने एक खफिया मंसूबा बनाया। वो चाहता था कि गांव के पानी के कुएं को जहर आलूद कर दे, ताकि लोग बीमार हो जाएं और यासिर पर इल्जाम लगे। एक रात जफर के आदमी कुएं के करीब आए, मगर एक बच्चा अब्दुर्रहमान ने उन्हें देख लिया। अब्दुर्रहमान दौड़ता हुआ यासिर के पास गया और बोला, चचा यासिर, कुछ लोग कुएं में कुछ डाल रहे हैं। यासिर फौरन वहां पहुंचा। उसने देखा कि चंद आदमी कुएं के पास हैं। वो भाग गए, मगर एक आदमी पकड़ा गया। यासिर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं जफर का आदमी हूं। उसने कहा था कि अगर हम कुएं को खराब कर दें तो लोग तुम्हें इल्जाम देंगे। गांव का रद्द अमल फौरी था। सबने कहा, जफर हमारी खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। यासिर ने कहा, यही किस्मत का खेल है। जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो दुश्मन भी पैदा होते हैं, मगर याद रखो, दुश्मन का वार सिर्फ उसी पर कामयाब होता है जो सब्र छोड़ दे। यासिर ने फैसला किया कि गांव के लोग अब इज्तिमाई तौर पर कुएं की हिफाजत करेंगे। उसने नौजवानों को जिम्मेदारी दी कि वो रात को पहरा दे। मौलाना हकीम ने कहा, यही असली इम्तिहान है। दुश्मन तुम्हें तोड़ना चाहता है, मगर अगर तुम मुत्तहिद रहोगे तो वो कभी कामयाब ना होगा। जफर ने देखा कि उसकी पहली साजिश नाकाम हो गई। उसने दूसरी चाल चली। उसने गांव के कुछ गरीब लोगों को पैसे दिए और कहा, यासिर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें जमीन और दौलत दूंगा। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने यासिर के खिलाफ बातें शुरू कर दी। यासिर ने यह सब सुना, मगर खामोश रहा। उसने कहा, अगर लोग मेरे खिलाफ हैं तो यह भी अल्लाह की आजमाइश है। मुझे सब्र करना होगा। उसी रात यासिर को ख्वाब में फिर वही बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी आजमाइश दुश्मन के जरिए है। अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें वो इनाम देगा जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। मगर याद रखो, यह इम्तिहान तवील होगा। यासिर ने पूछा, क्या यह दुश्मन जफर है? बुजुर्ग ने कहा, नहीं, असली दुश्मन वो है जो तुम्हारे अंदर शक पैदा करे। यासिर की आंख खुल गई। अब सवाल यह था, क्या वो अपने गांव को मुत्तहिद रख पाएगा? क्या जफर की साजिशें नाकाम होंगी या किस्मत का खेल एक नया मोड़ लेगा? यासिर ने ख्वाब में बुजुर्ग की बात सुनी थी, असली दुश्मन वो है जो तुम्हारे अंदर शक पैदा करे। ये जुमला उसके दिल में गूंजता रहा। वो जानता था कि जफर की साजिशें खतरनाक हैं, मगर असली इम्तिहान उसका अपना ईमान और सब्र है। अगर वो शक में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव में कुछ लोग बदगुमानी का शिकार हो गए थे। वो कहते,
यासिर ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। ये मदरसा और मस्जिद भी उसी की वजह से है। हमें क्या मिला? यह बातें यासिर के कानों तक पहुंची। उसका दिल दुखा, मगर उसने सब्र किया। उसने सोचा, यही वो शक है जिसके बारे में बुजुर्ग ने कहा था, अगर मैं जवाब दूंगा तो यह आग मजीद भड़केगी। यासिर ने मस्जिद में सबको जमा किया और कहा, भाइयों, अगर कोई समझता है कि मैंने जुल्म किया है तो आज ही सब कुछ वापस ले सकता है। यह जमीन, यह मदरसा, यह मस्जिद, सब अल्लाह की अमानत है। मैं सिर्फ खदिम हूं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ज्यादातर ने कहा, नहीं यासिर, यह सब तुम्हारी कुर्बानी की वजह से है। हम तुम पर एतिमाद करते हैं। मगर चंद लोग खामोश रहे। उनके दिल में शक अब भी बाकी था। जफर ने देखा कि उसकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। उसने आखिरी वार करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मैंने यासिर को खत्म न किया तो मेरी बस्ती खत्म हो जाएगी। उसने अपने आदमियों को जमा किया और गांव पर हमला करने का मंसूबा बनाया। मगर अल्लाह का इंसाफ करीब था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, जफर के आदमी गांव की तरफ बढ़े, मगर नौजवान पहरे पर थे। उन्होंने शोर मचाया और सब लोग मस्जिद में जमा हो गए। यासिर आगे बढ़ा और कहा, जफर, यह जमीन अल्लाह की है। अगर तुम इसे ताकत से लेना चाहते हो तो याद रखो, ताकत का खेल कभी कामयाब नहीं होता। जफर ने कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ताकि मेरा नाम बाकी रहे। उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। जमीन लरजने लगी। जफर के आदमी खौफजदा हो गए। कुएं के करीब जमीन धंस गई और जफर उसमें गिर गया। लोगों ने कहा, यह अल्लाह का इंसाफ है। जफर की साजिशें खत्म हो गईं। उसकी बस्ती भी टूट गई। रहमत आबाद के लोग बच गए और खुशहाली लौट आई। यासिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, ऐ रब, तूने मुझे हर इम्तिहान में कामयाब किया। तूने मुझे सब्र दिया, यकीन दिया और कुर्बानी की तौफीक और दी। अब मुझे सुकून दे। उसने अपनी जिंदगी मस्जिद और मदरसे की खिदमत में गुजार दी। वो बच्चों को कुरान पढ़ाता, लोगों को सब्र और कुर्बानी का सबक देता और हमेशा कहता, असली दुश्मन शक है। अगर दिल में शक आ जाए तो ईमान कमजोर हो जाता है। एक रात यासिर को फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सफर मुकम्मल हुआ। तुमने हर इम्तिहान पास किया। अब अल्लाह ने तुम्हें वो सुकून दिया है जो दुनिया के बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। यासिर ने कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी रजा अता की। सालों बाद यासिर की कब्र पर एक छोटा सा मजार बनाया गया। उस पर लिखा था, यह वो इंसान है जिसने सब्र किया, लालच को छोड़ा, यकीन को थामा और कुर्बानी दी। अल्लाह ने उसे सुकून का इनाम दिया। रहमत आबाद के बच्चे जब मदरसे में पढ़ते तो उस्ताद उन्हें यासिर की कहानी सुनाते। वो कहते, यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि असली दौलत जमीन या सोना नहीं, बल्कि ईमान और सब्र है। यासिर की जिंदगी ने सबको यह सबक दिया, लालच इंसान को बर्बाद करता है, मगर सब्र उसे बुलंद करता है। यकीन अल्लाह पर हो तो हर आजमाइश आसान हो जाती है। कुर्बानी वही है जो दिल के सबसे करीब हो, और जब वो अल्लाह के लिए दी जाए तो सुकून मिलता है। किस्मत का खेल कभी मुश्किल लगता है, मगर आखिर में अल्लाह का इंसाफ ही गालिब आता है। शक असली दुश्मन है जो ईमान को कमजोर करता है। कहानी का हर मोड़ एक आजमाइश था, कर्ज और जमीन का इम्तिहान, रहीम की चाल और सुल्तान आदिल का इंसाफ, वसीयत का राज और इल्म की अमानत, जफर की साजिश और गांव की वहदत, आखिरी कुर्बानी और सुकून का इनाम। आखिरकार यासिर ने साबित किया कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और यकीन ही इंसान की असली कामयाबी है। अल्लाह का इंसाफ देर से होता है, मगर मुकम्मल होता है।